मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर 14 साल की लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर पूछताछ के लिए जाएगा तो लेडी डिपार्ट से ही जाएगा, यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की। इसके अलावा पुरुष जाति के न तो वहां एंट्री होगी और न ही वहां नाम लिया जाएगा। दरअसल उस लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। पुरुष के नाम सुनते ही उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगता है। ये लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, इसके साथ ऐसे ही कुछ हुआ था, बल्कि ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। मैं अजय कुमार पासवान आज की जो सच्ची घटना है उसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है वनवाड़ी। इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। इसके माता और पिता नर्सरी स्कूल में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं। 31 अगस्त शाम 10-12 बजे की रात की वारदात है। ये लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन इसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर यह लड़की परेशान होने लगी। अचानक ही एक ऑटो वाले की नज़र इस लड़की पर पड़ जाता है। वो ऑटो वाला पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लड़की की सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि ये व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल थी। उस लड़की ने अपने दास्ता को सुना दिया, बता दिया और ये भी कहा कि अपने घर वालों से बिना मर्जी की यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। करीब 10 मिनट के बाद फिर ऑटो वाला वापस आता है। उसने कहा कि दरअसल तुम जिसका इंतजार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, वो यहाँ आना नहीं चाहता है। वो शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं उसे मिला दूंगी। लड़की रो रही थी काफ़ी देर से। न उसके पास कोई पीने का स्रोत था, न उसके आसपास कोई बगल में कल था। उस ऑटो ड्राइवर ने एक बोतल दे दी और उसने उसका पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे कि अचानक से लड़की को चक्कर आने लग गई। वो गश खाकर गिरती। वो ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेकर जाता है। छोटा सा लॉज होता है, छोटा सा होटल होता है। जब उस होटल में लेकर जाता है तो पहले से ही कुछ लड़के युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है, फिर कमरे को बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है। उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक 12 के 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। सिलसिला लगातार चलता रहता है, यानी कि उस कमरे के अंदर लड़की 24 घंटे तक रहती है और 12 लड़के 24 घंटे तक बलात्कार पर बलात्कार करते हैं। वो भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वो कई बार कहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ पीने के लिए दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज़ कमरे से बाहर भी जा भी रही थी तो आसपास के लोग या होटल मालिक सुन नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार नशीली इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि वो शोर न मचा सके। इस बीच लड़की ने बार बार माफ़ी मांगती रही, गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कियों में से एक लड़के को दया आ जाती है और ये लड़का लड़की को ले जाकर मुंबई दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं। 2 सफाई कर्मचारी लड़की को हालात देखने के बाद भी
उसके साथ भी बलात्कार करते हैं। अभी इन लोगों से बची थी कि अभी 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार जैसे घटना का अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारी बलात्कार करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जो ट्रेन की दिशा थी जो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी, और कई 100 किलोमीटर के सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ में पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। उस बीच कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ता। वह बहुत परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी की दिखाई नहीं दी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। 48 घंटे से ज़्यादा 12 अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। इतनी दरिंदगी हुई थी उसके साथ, न जाने क्यों उस पर किसी की नज़र ही नहीं जा रही थी। जैसे ही चंडीगढ़ के पुलिस जैसे ही चंडीगढ़ में ट्रेन रुकती है, उधर से एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है, तुम परेशान हो क्या, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था हो न हो ये भी ले जाकर मेरे साथ बलात्कार करेगा। अब वो लड़की अकेली चंडीगढ़ में उतर जाती है, एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया पिलाया और घंटों तक दुलारती पुचकारती रही। एक माँ के भूमिका में उस महिला अधिकारी ने कुछ ही घंटों में उसका दिल जीत लिया, और दिल जीतने के बाद उस लड़की ने पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक को वाकया बताया। तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बात रोने वाली भी थी। किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो आंसुओं के अलावा कुछ नहीं निकलेंगे तो उन दरिंदों के लिए बदुआएं या कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। उधर लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है तो उसके माता और पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने वनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन यहाँ का भी पुलिस बहुत अच्छी थी। वनवाड़ी थाने के पुलिस ने आसपास पूछताछ की और धीरे धीरे इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो पुलिस ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी सरीलता से और बहुत खूबसूरती से जांच की। इसमें जितनी ही पुलिस की प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ के पुलिस वनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है, और मुंबई लाने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उस लड़की के इलाज के लिए सिर्फ लेडीज लगी हुई थी, क्योंकि वो पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अपना फिर जांच पड़ताल की। कम से कम 100 CCTV कैमरे खंगाला गया, और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाते हुए मिल जाता है, और उसी ऑटो का नंबर CCTV कैमरा में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा जिसकी उम्र 30 साल थी, और एक एक करके 12 के 12 आरोपियों को पकड़ा। लड़की ने अपना बयान दिया था। दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारियों को पकड़ा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को पकड़ा है जो इस केस से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।